मेरे प्यारे बच्चों, मैं विजय सर, श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार, राजा तालाब वाराणसी से कक्षा 10 के हिंदी के सूरदास के पद का 7 पदों का वीडियो मैंने बनाकर यूट्यूब पर लोड किया था। अब आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 8वें पद की व्याख्या बताएंगे। आइए पहले हम पद को पढ़ लेते हैं। आठवां पद है, उधो मन भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग कौर और राधे ईस, इंद्र शिथिल भई केशव बिन ज्यो देहि बिन शीस, आशा लगी रहती तन श्वासा जीवही कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। यह पद था। पद पढ़ने के बाद सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका संदर्भ हर पद में बताते हैं कि प्रस्तुत पद खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूरदास जी के पद नामक शीर्षक से अवतरित किया गया है। इसके रचयिता वात्सल और श्रृंगार के सम्राट कवि सूरदास जी हैं। इसका प्रसंग होगा कि श्री कृष्ण जब ब्रज को छोड़कर मथुरा चले गए और बहुत दिनों तक नहीं आए, और जब श्री कृष्ण ने उद्धव को अपना दूत बना करके ब्रज में भेजा और उन्हें योग की बातें सिखाने की बात धारण करने के लिए बात कहने लगे, तो गोपियों के मन में विरह का ऐसी आग उठी कि उद्धव जी से उल्हाना करते हुए वे कहने लगी। क्या कहने लगी? व्याख्या है, उद्धव मन भये 10-20, हे उद्धव जी, हम सब गोपियों के पास 10-20 मन नहीं है। एक हो तो सो गयो श्याम संग राधे, हम गोपियों के पास तो एक ही मन है। जो श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा जा रहे थे तो उन्हीं के साथ हम लोगों का मन उन्हीं के साथ चला गया। कौ राधे ईस, हे उद्धव जी, आपके द्वारा दिए हुए इस ईश्वर के ज्ञान को भला हम किस मन से धारण कर सकती हैं। इंद्री शिथिल भई केशव बिन, श्री केशव बिन, श्री कृष्ण के बिना तो गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण के बिना तो हमारी सारी इंद्रियां शिथिल पड़ गई हैं, जो देहि बिन सिर। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की बिना सिर वाला धड़ अर्थात किसी कार्य का नहीं रह गया। शरीर तो है लेकिन मन मस्तिष्क हमारे पास नहीं है। उनका कहने का तात्पर्य यही था। आशा लगी रहती तन श्वासा, यही आशा लगी रहती है कि कभी न कभी श्री कृष्ण ब्रज में लौट कर जरूर आएंगे। इसीलिए हमारे शरीर में श्वास माने श्वास अभी तक आ जा रहा है। जीवही कोटि बरिस, जिसके कारण हम सब करोड़ों वर्ष तक जीवित हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप तो श्री कृष्ण के मित्र हैं, सकल जोग के ईश, आप समस्त ब्रह्म के ईश्वर के ज्ञान के बारे में आप जानते हैं। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। गोपियां कहती हैं कि हे सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जी, नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण के बिना हमारे पास और कोई हमारा दूसरा ईश्वर नहीं है। ये तो व्याख्या हो गया। थोड़ी सी पहले बता देना चाहिए था, इसका शब्दार्थ छूट गया था। आइए हम इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। और आधे माने आराधना होता है, इस माने ईश्वर, इंद्री माने इंद्रियां,
जो हमारी 5 इंद्रियां हैं। शिथिल माने कमजोर, शरीर एकदम ढीला ढाला या कमजोर पड़ जाना। केशव माने होता है श्री कृष्ण, और देही माने होता है शरीर, शीश माने होता है सिर, श्वासा माने सांस, कोटि माने करोड़। ये शब्दार्थ है। ये इसको पहले ही संदर्भ के बाद तुरंत इसका शब्दार्थ कर लेंगे, शब्दार्थ के बाद भी प्रसंग लिखेंगे। आइए इसका काव्य का सौंदर्य बता देते हैं। इस पद में की भाषा क्या है? ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है, रस श्रृंगार में वियोग श्रृंगार, क्योंकि गोपियों का वियोग का वर्णन चल रहा है। छंद गे पद है, अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार भी है, जगह जगह श्लेष भी दिखाई देता है। तो इसी के साथ यह 8वां पद की व्याख्या आज पूर्ण होती है, और आप को हम अगले वीडियो में 9वें पद की व्याख्या बताएंगे। धन्यवाद।